औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में टोटल 8 सवालात हैं। तो यहाँ देखिएगा 8 सवालात। इंशाल्लाह इस लेक्चर में 8 के 8 सवालात का जवाब आपको मिलेगा, यानी हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स व्हेन। यहाँ पर जो अननोन्स हैं जैसे ए है, बी है, एक्स है, वाई है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स गिवन है। इसको सोल्व करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर पेयर्स कहते किससे हैं। तो ऑर्डर पेयर्स जैसे कि दो नंबर्स हों, पेयर्स ऑफ टू नंबर्स इन विच ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज नॉट इन्वर्टिबल। पेयर ऑफ टू नंबर्स इन विच ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज नॉट इन्वर्टिबल इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। यहाँ पर एक वर्ड्स जो कि हाईलाइट किया है वो है नॉट इन्वर्टिबल। तो नॉट इन्वर्टिबल क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि वो एग्जांपल है जनाब 3 और ये लेता हूँ 2। ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, इन दोनों को सेपरेट किया है कॉमा से और पैरेंथेसिस इस ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट से हमने इसको क्लोज किया। तो ये एक बन गया ऑर्डर पेयर। तो यहाँ मैं नॉट इन्वर्टिबल समझाना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, ये 3 और 2 का अगर हम ज्योमेट्रिकली अगर इसको हम ड्रा करें तो यूँ इस तरह बनेगा कि एक्स पहले वाला जो नंबर नहीं है ये एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस एक्स ऑर्डर पेयर। ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस कहा जाता है इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, और वर्टिकल वाली लाइन को वाई एक्सिस। तो ये 1 है हमारे पास, ये 2 और ये 3 और ये है जनाब 4। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आए हैं, इस साइड नेगेटिव आएंगे, -1 -2 -3 -4। यहाँ ओरिजिन है 0। अब यहाँ से नीचे -1 -2 -3 और ये है -4। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 3 और 2 को हम यहाँ प्लॉट करेंगे। पहले 3 और 2 को, तो यहाँ ये 3 है, ये 2 है, ये इधर आएगा, है ना। और जब हम रिप्रेजेंट करें इसी को 2 3 को, 2 3 को, ठीक है, 2 और 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा इधर। क्या ये दोनों सेम पॉइंट पे आए? नहीं आए। देखो जब 3 और 2 को किया तो इधर आया, 2 3 किया, ये देखा हमारे पास 3 2 और ये हमारे पास 2 3। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसी को कहते हैं नॉट इन्वर्टिबल। ठीक, इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। द नंबर इज एन ऑर्डर पेयर आर रिटन विथ इन स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और कॉमा से इन दोनों नंबर्स को सेपरेट किया जाता है। यह है हमारे पास ऑर्डर पेयर। इसके बाद आता है कि इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? तो देखें, टू ऑर्डर पेयर्स जैसे मैं लेता हूं जनाब 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, एक है मेरे पास ए बी, दूसरा है एंड सी डी। ठीक हो गया। आर इक्वल, ये इक्वल होंगे इफ ए बराबर हो बी के एंड ए बराबर हो सी के, ए बराबर हो सी के एंड फिर ये बराबर हो इसके, बी बराबर हो डी के।
तो याद रखें, आप बुक को देखिए कंफ्यूज ना हो। बुक में यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक की है। यहाँ पर a इक्वल टू सी आना चाहिए, जो कि यहाँ पर b लिखा हुआ है। यहाँ पर बुक में मिस्टेक है और यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभी मैंने लिखा आपको, दो ऑर्डर पेयर उस वक्त बराबर हो सकते हैं जब a और c आपस में इक्वल हो और b और d आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का सिंबल भी आप लगाएं तो बेहतर है, इफ एंड ओनली इफ। चले अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। यहाँ पर दो ए बी दिया हुआ है, यहाँ पर 7 1 दिया हुआ है। यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने डिफिनेशन की थी कि टू ऑर्डर पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स a minus b and 7 1 are equal होंगे if a बराबर हो 7 के, a बराबर हो 7 के और माइनस b बराबर हो 1 के। तो b इज इक्वल टू -1, a इक्वल टू 7। देखें अब इसके बाद ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। तो ये हमारे पास 2 है, 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -10 माइनस b है। तो 2a बराबर होगा -10 के, 2b प्लस 3 बराबर होगा -b के। तो टू ऑर्डर पेयर्स दिस एंड दिस आर इक्वल इफ। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो a इज इक्वल टू 2 5 10 -5, a की वैल्यू निकल गई -5। अब देखें यहाँ से 2b इज इक्वल टू, यहाँ ये माइनस है, इधर आकर क्या होगा, प्लस b होगा। अब ये +3 है, उस साइड जाकर क्या होगा, -3 होगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3b विच इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 3। जब इनको कसर काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, b इज इक्वल टू -1। ये दूसरा है हमारे पास। अब तीसरा देखें, दिस एंड दिस ये इक्वल होंगे। टू ऑर्डर पेयर्स दिस एंड दिस आर इक्वल इफ। तो ये हमारे पास 2a -4 है, तो ये बराबर होगा 8 के। तो यहाँ देखें ये -4 है, इक्वल टू को सट जाए क्या होगा, 2a इज इक्वल टू 8 + 4 होगा। तो 2a इज इक्वल टू 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। a इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2। अब इनको कसर काटेंगे, 2 एकम 2 2 6 12। तो a इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखें ये -b इक्वल टू के साथ क्या होगा, +b होगा। ये +6 है, इक्वल टू के उस साइड अगर हम शिफ्ट करें तो -6 हो जाएगा। b इज इक्वल टू -5। इसके बाद चौथा पार्ट है। ये हमारे पास एक यह नंबर है ना, ये इक्वल होगा इसके। तो देखिए 2x + 2y इज इक्वल टू 2। दूसरा हमारे पास ये बराबर होगा इसके। तो y -3 इज इक्वल टू 5। यहाँ -3 इक्वल टू कुछ साइड भेजेंगे तो y इज इक्वल टू 5 + 3, y इज इक्वल टू 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर x भी हमें नहीं पता, y भी नहीं पता। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाली है, इसको इधर पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। तो x आएगा हमारे पास +2, y की जगह में आया 8 विच इज इक्वल टू 2। तो x 2 8 16। अब यहाँ +16 है, उस इक्वल टू को साइड शिफ्ट करेंगे तो -16 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -14। अब यहाँ से x की भी वैल्यू निकल गई। x और y की वैल्यू निकालना था, जो कि हमने निकाला है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 5 है। ये दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास गिवन है, वन ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर। अब देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में 2x - y है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में 4 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 2x - y इज इक्वल टू 4। y कोऑर्डिनेट में यहाँ पर y - 3x है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट में 2 है।
तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो y माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2। अब इसको थोड़ा तरतीब दे के लिखा है, माइनस 3x को पहले लिखा है, y को बाद में लिखा है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब देखें यहाँ इससे पहले वाला तो शार्ट थे, लेकिन ये हल्का सा मतलब ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर दो सिमल्टेनियस टू वेरिएबल सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आए हैं। मैंने क्या कहा? टू वेरिएबल सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आए हैं। टू वेरिएबल सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आए हैं। तो इसको सोल्व करने के तकरीबन 6 मेथड्स तो आपने सीखे होंगे। क्रामर्स रूल, इन्वर्जन मेथड, इससे पहले 9th क्लास में होता था चैप्टर नंबर 1 में 1.6 में। इससे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने सीखा हुआ है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड सीखा हुआ है। तो इस तरह बहुत से रूल आपको पता है, लेकिन हम सिंपल जो सबसे इजी है उससे सॉल्व करेंगे वो है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। यानी इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड में किस तरह सॉल्व करते हैं इन टू वेरिएबल सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को। तो इसका रूल ये है कि या x के कोएफिशिएंट को या y के कोएफिशिएंट को, इन दोनों इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये यहाँ पर देखें x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, डिफरेंट है। एक मैं ये कर सकता है कि दोनों के x के कोएफिशिएंट को सेम बनाऊं, ठीक। या यहाँ देखें y, इसका y का कोएफिशिएंट 1 है, इसका यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का y का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो यहाँ पहले से ही y दोनों के कोएफिशिएंट सेम हैं, तो हम x की तरफ नहीं जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में भी y का कोएफिशिएंट 1 है, इक्वेशन नंबर 2 में भी y का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ तक समझ में आया? यानी दोनों का हमने कोएफिशिएंट सेम बनाना है, अगर सेम ना हो तो बनाना है। अब यहाँ पहले से सेम है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखें कि y का जो कोएफिशिएंट है, y के साथ साइन कौन सी है? माइनस, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में y के साथ साइन कौन सी है? प्लस। डिफरेंट साइन हो तो याद रखें क्या हो? डिफरेंट साइन हो। उस वक्त हम इनको क्या करेंगे? इक्वेशंस को आपस में प्लस करेंगे। जब सेम साइन हो तो उस वक्त हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? इक्वेशंस को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अब ये इक्वेशन 1 और 2 का y का कोएफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो 8 करेंगे। 8 ठीक हो गया। 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में 8 करेंगे, तो 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, और दूसरा हमारे पास है माइनस 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2। अब देखें इन दोनों को प्लस करें तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट। यहाँ पर साइन बढ़ेगी, प्लस माइनस, माइनस 2 माइनस 3 करें तो बचता है -1, जो कि यहाँ लिखते नहीं है, ये हो गया। अब 4 में 2 प्लस करें, 6 हो गया। अब इस माइनस को उधर शिफ्ट करते हैं, x इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने क्या करना है? पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में x की वैल्यू पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन, चले मैं 1 में पुट करता हूँ 1, आप चाहें तो 2 में भी पुट कर सकते हैं। 2 हो गया हमारे पास यहाँ -6 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, 2 6 12 -12 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ -12 है, इक्वल टू को उस साइड अगर भेजें तो क्या होगा? y प्लस 12 होगा। तो यहाँ से माइनस है उसको भी हम उधर शिफ्ट करेंगे, y इज इक्वल टू, पहले 12 में 4 प्लस करें 16, इस वाले माइनस को शिफ्ट किया तो ये आया -16। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। तो दो ऑर्डर पेयर्स है हमारे पास, बीच में इक्वल का सिंबल है, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो हमने ही सही किए। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए, सिमल्टेनियस टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से। तो गौर से देखें, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 4 है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 6, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -12। अब दो काम कर सकते हैं, एक ये कि इस इक्वेशन के साथ 4 को मल्टीप्लाई करें,
तो यहाँ 4x आएगा, जो कि इन दोनों के कोफिशिएंट सेम बनेंगे। दूसरा काम, इक्वेशन नंबर 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 6 12 हो जाएगा। इन दोनों के कोफिशिएंट्स आपस में सेम होंगे y के। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा है, ठीक, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें जो मैं कर रहा हूँ, आप दूसरा वाला यानी इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8x प्लस 2 6 ज़ा 12y इज इक्वल टू 2 6 ज़ा 12। ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में ऐड करेंगे। 8 2 एंड 3। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट। 8 में एक प्लस करें 9x, 12 से 3 निकालें 9। ये x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 9/9, ये दोनों कसर कट गए, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। अब इसके बाद पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में करें या 2 में करें, मर्जी है, तो मैं 1 में करूँगा इन इक्वेशन 1। तो ये होगा हमारे पास 4 1 प्लस 6y इज इक्वल टू 6। 4 1 ज़ा 4, 6y विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 6 y इज इक्वल टू 2। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 2 डिवाइड बाई 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y इज इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू भी निकाली है और y की भी वैल्यू निकाली। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। दिस ऑर्डर पेयर एंड दिस आर इक्वल है बीच में, तो देखें x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो ये हो गया हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गए। अब 2 सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो देखें मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करूँगा, या चलो मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर देखें 5 है। या दूसरा काम, y का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट भी 1 है, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्या करूँ, इसे सब्ट्रैक्ट कर लूँ, ठीक हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं, SUBTRACT सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 1 फ्राम 2, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, 1 फ्राम 2, तो 2 को पहले लिखना पड़ेगा, माइनस x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1, 5x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6। तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, से पहले प्लस था तो माइनस, पहले प्लस, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ देखें माइनस 6x आया विच इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6 इन इक्वेशन 1। तो 5 हो गया, x की जगह में 5 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 में करें 2 में करें, मर्जी है, मैंने 1 में कर लिया है, ठीक है। प्लस दूसरा है y विच इज इक्वल टू 6, तो 5 5 ज़ा 25 डिवाइड बाई 6 प्लस y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ प्लस है, इक्वल टू को सर शिफ्ट करें तो माइनस होगा,
y इज इक्वल टू 6 माइनस 25 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ से अब देखिए इसके डिनोमीटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 30, 6 माइनस 25। अब यहाँ से 5, यहाँ से 6 11, 11 डिवाइड बाई 6। तो y की वैल्यू क्या है? y डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। बड़े सिंपल और इजी सवालात थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सोल्व हुए हैं। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें दो सेट्स हैं और दो सेट के बीच में मल्टीप्लाई है। ये तो हमने कभी देखा नहीं है ना। क्लास 8 में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दो सेट्स का यूनियन हमने सीखा था, इंटरसेक्शन सीखा था, डिफरेंस सीखा था। आया दो सेट्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं? तो जी, दो सेट्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। और जब हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक हो गया। दो सेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसकी डिफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पेंसिल, कॉपी, पेन उठाएं, उठा के लिखना शुरू करें। ये डिफिनेशंस को समझना निहायत ज़रूरी है। इसके बाद हम सवाल सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आएगा। देखो यहाँ पर प्लॉट भी किया है ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है हम उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी दिया हुआ है। अब ए हमारे पास क्या है? 1 है, 4 है, 8 है। मल्टीप्लाई बाई बी है जनाब 1 और 0, 1 और 0। अब देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, ये है जनाब 1, ये 1 0, 1 को 1 के साथ भी, 1 को 0 के साथ भी। फिर इस तरफ 4 1 4 0, 8 1 8 0। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी हमने निकाला। अब पहला पार्ट हो गया है। दूसरा पार्ट देखें। यहाँ पर क्या हुआ जनाब? बी क्रॉस है, बी क्रॉस ए। तो बी हमारे पास क्या है जनाब? 1 और 0। ए है हमारे पास 1 4 8। ये हो गया 1 1 1 4 1 8 और यहाँ पर है 0 1 0 4 0 8। अब इसका तीसरा पार्ट है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। तो ये हमारे पास 1 4 8 मल्टीप्लाई 1 4 8। तो यहाँ पर आएगा 1 1 1 4 1 8, 4 1 4 4 4 8। इसी तरह फिर 8 के साथ 8 1 8 4 8 8 जी हो गई। अब इसका लास्ट पार्ट है जनाब बी क्रॉस बी। तो बी हमारे पास है 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। यहाँ आएगा जनाब 1 1 1 0 0 1 0 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही था, सिंपल था बड़ा। आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर फिर कहा हुआ है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये भी पूछा है। तो देखें ये बड़ा सिंपल है एलिमेंट्स निकालने वाला काम। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ए सेट में कितने नंबर हैं।
ए सेट में हमारे पास है जनाब 3 और दूसरा सेट बी सेट में 2 हैं, तो यहाँ पर 6 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 एलिमेंट्स इन एक। देखो इनमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो आप आंसर इस तरह लिखेंगे, देयर आर 6 एलिमेंट्स इन ए क्लास बी। और इस तरह यहाँ पर देखें बी सेट में कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 2 हैं 0 पे, और इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे क्या आता है, 6। तो यहाँ लिखें देयर आर 6 एलिमेंट्स इन बी क्लास ए। इसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9। देयर आर 9 एलिमेंट्स इन ए क्लास ए। और आखिर में हमारे पास बचता है जनाब 2 हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन बी क्लास बी। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, लेट ई हमारे पास गिवन है, एफ बी गिवन है, तो फिर हमने इनको एक्सप्रेस करना है ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली हम इसको एक्सप्रेस करें। चले अब हम इनको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इनको, ठीक। ई और एफ गिवन है हमारे पास, तो ई क्रॉस एफ इज इक्वल टू, ई हमारे पास है 1 और 3 मल्टीप्लाई एफ हमारे पास है 4 6 8। अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा, 1 4 1 6 1 8, फिर 3 4 3 6 3 8। ठीक, अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो ये हमारे पास ओरिजिन, ये 1, यहाँ पर 2, और ये है जनाब 3, ये है 4। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, 7 और ये है 8। तो यहाँ सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम नेगेटिव वाले को ड्रा ही है ना, कुछ लिखेंगे ही नहीं नेगेटिव साइड में। तो ये हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर है 1 4 1 4 1 4, ये वाला पॉइंट है 1 4। दूसरा है 1 6 1 1 6, ये वाली पॉइंट होगी। तीसरा है 1 8, तो ये 1 8 हमारे पास ये वाली पॉइंट। इसमें क्या है 1 4 1 6 1 8। दूसरा हमारे पास है 3 4 3 4, ये वाली पॉइंट 3 4। इसके बाद है 3 6 3, एक्स में 3 होगा, वाई में 3 6, ये वाली पॉइंट 3 6। अब इसके बाद है 3 8, तो ये होगा 3 और 8। ये है जनाब ग्राफिकली। अब दूसरा हमारे पास देखें एफ क्रॉस ई है, एफ मल्टीप्लाई बाई ई विच इज इक्वल टू, एफ हमारे पास क्या है 4 6 8 है, मल्टीप्लाई ई हमारे पास है 1 और 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 1 4 3 6 1 6 3 8 1 8 3। देखें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये ओरिजिन हो गया जनाब। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ मैं जो नंबर्स लिख रहा हूँ ना, वो मैं सेट ए को मद्देनज़र रखते हुए लिख रहा हूँ। यहाँ पर 8 तक नंबर है, यहाँ पर 8, तो मैं इसको 8 तक लेके जा रहा हूँ।
और यहाँ पर देखिए 1 और 3 है सिर्फ, तो मैं ज़्यादा नंबर नहीं लिखूँगा, 1 2 3 चले 4 तक ही जाते हैं, ठीक है। तो अब देखें पहला नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 1 आ रहा है। ऑर्डर पेयर में देखें एक्स कोऑर्डिनेट में 4 है, वाई कोऑर्डिनेट में 1 है। 4 1 4 1 ये वाला होगा, 4 1। दूसरा 4 3 4 3 ये वाले पॉइंट होगी, 4 3। तीसरे पॉइंट है 6 1 6 1 ये पॉइंट है, 6 1। उसके बाद 6 3 6 3 ये पॉइंट है, 6 3। इसके बाद है 8 1 8 1 ये पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट में 8 है, वाई कोऑर्डिनेट में 1 है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ दूसरा हमारे पास 8 है और इधर है जनाब 3। तो 8 3 एक्स कोऑर्डिनेट में 8, वाई कोऑर्डिनेट में 3। तो ये पॉइंट्स हमें मिल गए। ये है ऑर्डर पेयर, ठीक है। और हमने इनको ड्रा किया है एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पहला दूसरा क्या, ई क्रॉस ई। ये है हमारे पास ई मल्टीप्लाई बाई ई। तो ई हमारे पास गिवन है, वो है 1 और 3। तो ई मल्टीप्लाई बाई ई 1 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 1 1 3 1 3। तो इसके बाद 3 1 3 3। अब हम इसको ड्रा करेंगे ग्राफिकली। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये ओरिजिन है, ठीक। 1 2 3 यहाँ पर 3 तक एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 1 2 3। अब जहाँ यहाँ इस साइड आएंगे नेगेटिव आएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए 1 1 1 1 ये हो गया, 1 1 1 3 1 3 ये पॉइंट। इसके बाद 3 1 3 1 ये वाली पॉइंट। अब इसके बाद 3 3 3 3 ये पॉइंट। यहाँ हमारे पास क्या है, 1 1 1 3 3 1 3 3। तो ये ग्राफिकली हो गया। अब इसके बाद इसका जो लास्ट वन है जनाब, वो है एफ क्रॉस एफ। तो ये आएगा एफ एफ। तो एफ हमारे पास क्या है, 4 6 8 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय फिर 4 6 से 8 आएगा। यहाँ आएगा जनाब 4 4 4 6 4 8 6 4 6 6 6 8। इसके बाद है 8 4 8 6 8 8। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हम इसको ड्रा करेंगे ग्राफिकली। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो इसमें भी 8 तक नंबर हैं, इसमें भी 8 तक। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। और याद रखें कि यहाँ से यहाँ का दरमियानी फासला ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ 0 और 1 के दरमियान जितना फासला रखेंगे उतना 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान जितना फासला है उतना 2 और 3 के दरमियान फासला। तो ये फासले बराबर रखना है, ठीक हो गया। और इधर भी वाई एक्सिस में भी इसी तरह 0 और 1 के दरमियान जितना फासला है उतना 1 और 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान जितना फासला है उतना 3 और 4 के दरमियान। तो पहला हमारे पास है 4 4। तो 4 4 ये हो गया 4 4। दूसरा हमारे पास है 4 6 4 6 ये वाली पॉइंट। तो यहाँ लिखें 4 6। इसके बाद है 4 8। तो ये वाली पॉइंट 4 8। इसके बाद हमारे पास 6 4 6 4 6 एक्स कोऑर्डिनेट में 6, वाई कोऑर्डिनेट में 4। तो ये हो गया 6 4। 6 से 6 6 से 6 ये हो गया 6 6।
इसके बाद है 6 8, 6 8। इसके बाद है हमारे पास 8 4, 8 4, 8 है, ये 4 है। इसके बाद है 8 6, 8 6। इसके बाद है 8 8, ये है 8 8। ये हमारे पास ग्राफिकल इसको हमने प्रेजेंट किया है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल है। देखिए यहाँ पर L क्रॉस M हमें दिया हुआ है। कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो गिवन है। फिर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने क्या निकालना है, हमने फाइंड आउट करना है, L निकालना है, सेट L, M निकालना है और फिर M क्रॉस L भी निकालना है। तो चले आप हम सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। देखें अब यहाँ पर मैं आपको हल्का सा कंसेप्ट दे दूँ डोमेन और रेंज का, डोमेन और रेंज का। तो देखें यहाँ पर ये जो पहला नहीं आता इसको डोमेन कहा जाता है, बाद में जो नहीं आता इसको रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। अब अगर हम इसका डोमेन निकालें मीन्स ये एल जो होगा वो हमारे पास डोमेन होगा, जो एम होगा वो रेंज होगा। एल इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जीरो, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, जीरो 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 तो नहीं लिखेंगे ना, जीरो एक दफ़ा आएगा। इसके बाद वन 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 है तो ये वन आया, ये हो गया हमारे पास एल। दूसरा अगर हम रेंज निकालें यानी एम निकालें तो 2 3 4, फिर 2 3 4 है तो ये दोबारा तो नहीं लिखेंगे, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। तो ये एल और एम हमने फाइंड आउट किया। अब इसके बाद दूसरा हमें कहा हुआ है कि एम क्रॉस एल निकालें। तो एम मल्टीप्लाई बाय एल निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 3 4 होगा, मल्टीप्लाई बाय एल हमारे पास 0 और ये है 1। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जनाब, 2 0 2 1 3 0 3 1, इसके बाद 4 0 और ये है 4 1। ये है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट ए बी सी गिवन है और हमसे पूछा गया है पहले पार्ट में फाइंड दिस, दूसरे पार्ट में ये, और तीसरे पार्ट में हमने इसको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आए। तो चले हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 1 को। यहाँ गिवन है जनाब बी यू सी। अब यूनियन निकालना तो आता है ना, यानी दोनों सेट्स को मिला के लिखना है, बस रिपीटेशन नहीं करनी है, तरतीब से लिखना है। तो ये हमारे पास ए गिवन है 1 3 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय, अब बी हमारे पास है 2 4, यूनियन सी गिवन है 6 और 7। तो जब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा जनाब, 2 आएगा, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 6 आया, यहाँ से 7 आया। अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या आएगा, 1 2 1 4 1 6 1 7 आया, और यहाँ से क्या आएगा, 3 2 3 4 3 6 और ये है जनाब 3 7। तो आगे देखिए 5 2 5 4 5 6 और ये है 5 7। तो इसको कर लें क्लोज। तो ये हमारा क्या है, आंसर है ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी। सिंपल था ये, बड़ा इजी है। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट है जनाब ए मल्टीप्लाई बाय बी हमने निकालना है। तो चलें ए मल्टीप्लाई बाय बी, फिर इसका यूनियन निकालना है ए मल्टीप्लाई बाय सी इसके साथ। तो ए हमारे पास गिवन है 1 3 5, मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास गिवन है जनाब 2 और 4। ठीक, फिर इसका यूनियन लेंगे, ए हमारे पास क्या है 1 2 1 3 5 है, मल्टीप्लाई बाय सी गिवन है 6 और 7। ये हो गया। तो चलें इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा जनाब, 1 2 1 2
1 4 3 2 3 2 3 4, फिर इसके बाद 5 2 5 4, ये हो गया। अब 1 2 3 4 5, 3 2 6, 1 2 3 4 5 6, सही हो गया। अब यहाँ है यूनियन, ये वाला सिंबल। अब करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 6 1 7, फिर इसके बाद 3 6, फिर यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 6 तो 3 7, इसके बाद 5 6 5 7, तो ये क्लोज 1 2 3 4 5 6 3 2 6, ठीक हो गया। अब इन दोनों को मिला के लिखना है, इन दोनों को मिला के लिखना है। तो यहाँ से देखिए 1 2 आया, यहाँ से 1 4, फिर 3 2, फिर 3 4 5 2 5 4। अब क्या 1 2 यहाँ पर है, कहीं पर देख लें, 1 6 उठाते, 1 6 क्या है इसमें पहले, कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 1 6। 1 7 है क्या यहाँ पर, 1 और 7 यहाँ पर नहीं है, तो ये आएगा 1 7। क्या 3 6 है इधर, 3 6 भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 3 6। क्या 3 7 है इधर, 3 7 इधर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा यूनियन में 3 और 7 भी। तो इसके बाद यहाँ देखें 5 6, क्या यहाँ 5 6 है, नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 5 और 6 है। 5 7, क्या इधर 5 और 7 है, नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 5 7, ये हो गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी यूनियन सी। तो ए हमारे पास गिवन है 1 3 5, फिर मल्टीप्लाई, बी सेट है जनाब 2 4, फिर यहाँ पर यूनियन, सी सेट है 6 और 7। तो ठीक हो गया, यहाँ से 1 3 5 आया, यहाँ से 2 4 6 7, इन दोनों का यूनियन निकाला, फिर इनका निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या आएगा 1 2 1 4 1 6 1 7, इसके बाद 3 2 3 4 3 6 3 7, फिर इसके बाद है हमारे पास 5 2 5 4 5 6 और ये है 5 7। तो इसको हम नाम देते हैं 1 का। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया। अब सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाई बी, फिर इसका यूनियन ए मल्टीप्लाई बाई सी। तो देखें हमारे पास ए सेट गिवन है जो कि है 1 3 5, बी हमारे पास है 2 और 4, यूनियन ए हमारे पास 1 3 5, इसके बाद मल्टीप्लाई बाई सी है 6 और 7। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 2 1 4 3 2 3 4, फिर इसके बाद 5 2 5 4, यूनियन 1 6 1 6 1 7, फिर ये हमारे पास 3 6 3 7, फिर है 5 6 5 7, और आप लिखेंगे इन दोनों को मिलाकर। तो ये हमारे पास क्या आएगा जनाब 1 2 1 4 3 2, यूनियन में मिला के लिखते हैं ना, बस रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। 5 2 5 4,
इसके बाद है 1 6 है, 1 7 3 6 है, 3 7, इसके बाद 5 6 है, 5 7। तो ये हो गया। अब यहाँ से काम करते हैं, चलें 1 वाले को पहले, जहाँ 1 एक्सेस में जहाँ 1 है ना उसको पहले लिखेंगे। 1 2 यहाँ पर है, 1 6 इधर है, इधर 1 4 भी है, 1 4 पहले लिखे, 1 4 1 6 है, फिर इसके बाद 1 7, इसके बाद 2 वाले देखें, वो तो 2 तो है ही नहीं हमारे पास। 1 के बाद 3 देखें, 3 2 3 4 3 6 3 7, इसके बाद 5 वाले को 5 2 5 4 5 6 5 7, तो क्लोज इसको नाम दिया 2 का। अब और 1 और 2 को गौर से देखें, क्या 1 और 2 सेम नहीं है? 1 ही है हमारे पास, ये और 2 ये आपस में सेम है, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये कहाँ से निकाला हमने? फ्रॉम 1 एंड 2। और ये देखें पार्ट नंबर 3 जो हमने सोल्व किया ना, वो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को मिला के दिया हुआ था। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 1 को लेफ्ट हैंड साइड बना के दिया हुआ है और पार्ट नंबर 2 को राइट हैंड साइड बना के दिया है। तो यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 3 है उसमें पार्ट नंबर 1 और 2 को रिपीट किया है, यानी उसी को दोबारा हमने सोल्व किया। चले अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 से में बस फ़र्क सिर्फ इतना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यूनियन का सिंबल था दो सेट्स के बीच में और यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 1, हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर है D मल्टीप्लाई बाई E इंटरसेक्शन F। तो D हमारे पास जनाब D मल्टीप्लाई बाई E इंटरसेक्शन F, तो D गिवन है AEI और FB गिवन है, E गिवन है AC इंटरसेक्शन F हमारे पास गिवन है जनाब B और C। तो ठीक हो गया। अब यहाँ से आएगा AEI मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन की बात कर रहे हैं ना, दोनों में क्या कॉमन है? तो A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर नहीं है, C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, तो C आएगा। ठीक, जो कॉमन है वो C है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, 3 आना चाहिए, AC 3 1 3, तो ACEC, इसके बाद आएगा IC। तो ये हमारा पहला पार्ट सोल्व हो गया। अब दूसरा देखें, दूसरे में क्या कहा हुआ है जनाब आली, यहाँ पर क्या कहा हुआ है D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F। सोल्व D मल्टीप्लाई बाई E इंटरसेक्शन D मल्टीप्लाई बाई F विच इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास D सेट है AEI और E में गिवन है AC इंटरसेक्शन AEI मल्टीप्लाई बाई F में है B और C। ये हो गया। तो चलें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, A आएगा, इधर से A है, AC हो गया, AC EA हो गया, EA तो EC, इसके बाद IA और यह IC।
फिर यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन। अब यहाँ देखें ए बी, ए सी, फिर इसके बाद ई बी, ई सी, आई बी और आई सी। आई सी जगह नहीं मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, ए यहाँ पर है, कहीं पर नहीं है तो वो नहीं आएगा। ए सी है, यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है। इंटरसेक्शन में कॉमन वाले को लिखना है तो यहाँ पर ए सी आ गया। इसके बाद ए सी, ई ए, यहाँ पर ई ए कहीं पर भी नहीं है। ई सी इधर भी है और ई सी इधर भी है तो आएगा ई सी। इसके बाद आई ए, आई ए कहीं पर नहीं है। आई सी है ना इधर, ये है आई सी तो ये हो गया आई सी। तो देखें ये हमारे पास ये पार्ट यहीं पे सोल्व होता है। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। यहाँ पर फिर कहा है वेरीफाई डी मल्टीप्लाई बाई ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाई ई। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन डी और एफ। तो गौर से देखें ये काम हमने पहले किया हुआ है। अब हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आएगा हमारे पास डी मल्टीप्लाई बाई ई इंटरसेक्शन एफ, जो है कि हमने यहाँ ऊपर निकाला है। ठीक, निकालने पे क्या आया था, निकालने पे आया था, चले हम एकदम फिर लिख लेते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, इस तरह फिर हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। तो ये देखें हमारा राइट हैंड साइड है, ये 1 और 2 को आपस में कंपेयर करें तो ये सेम है। तो यहाँ देखें शुरू से एक चीज़ हम छोड़ कर आ रहे हैं, वो यहाँ पर कॉमा लगाना। ठीक, ऑर्डर पेयर्स को भी सेपरेट करना है कॉमा की मदद से, यहाँ पर ऊपर से। ठीक है, यहाँ पर कॉमा आएंगे। तो ये बात याद रखें, यहाँ पर कॉमा से आपने इनको सेपरेट करना है, शुरू से ही करना है। यहाँ पर देखिए कॉमास आएंगे। तो ये हमारे पास फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करेंगे। सिंपल है, ये भी क्वेश्चन नंबर ऊपर की तरह ही है, 5 और 6 की तरह। ऊपर यूनियन आया था 5 में, 6 में 2 सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन, और यहाँ पर आया है डिफरेंस। इतनी सी बात है। तो देखें यहाँ पर जो सेट्स हमें दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे ट्यूबुलर फॉर्म में। तो इस तरह से होगा, देखें a इज इक्वल टू x such that x belongs to natural number and x less than 3, लेस देन 3 का मतलब 1 और 2 की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास b है, b में y such that y belongs to w and y less than 2, 0 और 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, c हमारे पास गिवन है 0, 2 और ये है 4। a b c गिवन है। अब हम सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 1 को। यहाँ कहा हुआ है कि वेरीफाई करो, दिए बराबर होगा इसके। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाई b डिफरेंस c। तो a हमारे पास गिवन है 1, 2 मल्टीप्लाई बाई b है 0 और 1, डिफरेंस यहाँ पर है 0, 2, 4। अब देखें जनाब, एट को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। यहाँ पर जो है वो उधर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट सेट में जो नंबर है वो दूसरे में नहीं होना चाहिए। 0 इधर भी है, 1 इधर है, इधर नहीं है, तो इधर आएगा सिर्फ 1। पहले में जो है वो दूसरे में ना हो, पहले में जो हो वो दूसरे सेट में ना हो, वो डिफरेंस में। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1, 1, 2, 1। तो इसके बाद ये हमारे पास
सोल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में कहा हुआ है कि a मल्टीप्लाई बाय b डिफरेंस a मल्टीप्लाई बाय c। तो ये हमारे पास a गिवन है 1 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय b है 0 1। डिफरेंस a है हमारे पास 1 और 2, c हमारे पास है 0 2 4। तो देखें जनाब, ये हमारे पास आएगा 1 और 0 1 1 आएगा, इधर से 2 0 आएगा, 2 1 आएगा। यहाँ 1 0 1 2 1 4 2 0, इसके बाद 2 0 2 2 और ये आएगा 2 4। अब पहले में जो है वो दूसरे में ना हो, तो पहले में हमारे पास 1 0 है, 1 0 इधर भी है। इसके बाद यहाँ देखें 1 1 इधर है, 1 1 इधर नहीं है, तो इधर आएगा 1 1। इनको स्प्रेड करेंगे कॉमन से, ये मैं भूल रहा हूँ बार बार, तो आपने करना है, ठीक है। इसके बाद 1 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 0 इधर है, 2 0 इधर भी है, 2 1 इधर है, 2 1 यहाँ पर नहीं है, तो इधर आएगा 2 1। तो ये हमारा दो, इसको हम देंगे 1 का नाम। तो क्या ये और ये बराबर नहीं है? तो ये बराबर है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अब हम सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, पार्ट नंबर 2 का। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है डिफरेंस b फिर मल्टीप्लाई बाय c। तो a हमारे पास है a क्या था 1 2 1 2, डिफरेंस b हमारे पास है 0 और 1, ठीक। मल्टीप्लाई करना है इसको c के साथ जो है 0 2 4 है। तो यहाँ पर देखें डिफरेंस पहले में हो दूसरे में ना हो, यहाँ 1 है यहाँ पर भी है, तो यहाँ आएगा सिर्फ 2। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे 0 2 4 के साथ, तो इधर आएगा 2 0 2 2 2 4। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया सोल्व। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व। तो यहाँ पर आएगा a क्रॉस c डिफरेंस b क्रॉस c। तो ये हमारे पास है जनाब a 1 2 आया, c की जगह में 0 2 4 आया, डिफरेंस 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 2 4। तो देखें यहाँ पर 1 0 1 2 1 4, फिर इसके बाद 2 0 2 2 2 4, यहाँ पर 0 0 0 2 0 4, इसके बाद 1 0 1 2 और इसके बाद आएगा 1 4, ठीक हो गया। अब डिफरेंस निकालना है, पहले में जो है वो दूसरे में ना हो, तो 1 0 यहाँ पर भी है, 1 0 इधर भी है, 1 2 इधर भी है, 1 2 इधर भी है, 1 4 इधर भी है, 1 4 इधर भी है, 2 0 इधर है, 2 0 इधर नहीं है, तो ये आएगा 2 0। 2 2 यहाँ पर नहीं है, 2 2 2 4 यहाँ पर नहीं है, तो इधर आएगा 2 4। ये हमारे पास राइट हैंड साइड। अब देखें 1 और 2 को देखें तो सेम है। फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 7 होता है कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है कि लेट एक्स हमें गिवन है, वाई भी हमें गिवन है, फिर हमने इसका एरो डायग्राम से हम इसको सोल्व करना है। तो ये देखें हमारे पास एरो डायग्राम इस तरह का होता है, यानी हमने इसको इस तरह सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8 को एग्जाम्पल नंबर 16 की तरह। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं ट्यूबुलर फॉर्म में। तो ये x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये 1 आएगा। w की बात की है तो 0 1 और 2 होल नंबर्स हैं। यहाँ पर दूसरा y सेट है हमारे पास, वो गिवन है -1 -2 -3, ट्यूबुलर फॉर्म में पहले से है। तो अब हम पहले यहाँ x क्रॉस y निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 1 2 मल्टीप्लाई बाई y हमारे पास है -1 -2 और ये है -3। तो इधर से मिलेगा हमें 0 -1 0 -2 0 -3 1 -1 1 -2 1 -3, फिर ये 2 -1 2 -2 2 -3। ये हो गया सिंपल जो हम करते हैं। अब यहाँ पर अब हमने रिप्रेजेंट करना है इसको डायग्राम से, रो से। तो यहाँ पर ये होगा, देखें ये हमारे पास पहला x वाला, ये हमारे पास है y, ठीक। अब यहाँ पर नंबर गिवन है जनाब 0 1 2 और इधर है -1 -2 -3। तो 0 और -1 0 और -1, फिर 0 और -2, फिर 0 और -3, फिर इसके बाद देखें 1 और -1 1 और -1 1 और -2 1 और -3। इसी तरह तीसरा हमारे पास आता है 2 2 है तो 2 और -1 2 और -1 2 -2 2 -3। तो ये हमारे पास है x मल्टीप्लाई बाई y। अब ये हमारे पास है जनाब y क्रॉस x। तो y हमारे पास है, क्या है y -1 -2 -3 मल्टीप्लाई बाई x हमारे पास गिवन है 0 1 2। अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो क्या आएगा -1 0 -1 1 -1 2, फिर ये -2 0 -2 1 -2 2, फिर इसके बाद हमारे पास आता है 3 -3 0 -3 1 -3 2। देखिए हमारे पास इधर है जनाब ये दो सेट्स, एक है y, दूसरा है x। यहाँ पर हमने y को, यहाँ पर लिखा है x को। तो y हमारे पास है -1 -2 -3 0 1 2। तो -1 0 के साथ, -1 1 के साथ, -1 2 के साथ, फिर -1 0 -2 0, ये 1, फिर ये हमारे पास इसके साथ। इसके बाद -3 आता है, -3 0 के साथ, -3 फिर 1 के साथ, -3 फिर 2 के साथ। ये हमारे पास y क्रॉस x। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म होता है। लेकिन कुछ बातें याद रखें, एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें जो कुछ की फैक्ट्स हैं वो याद रखें। बताया भी हुए है इससे पहले आपको, यानी a मल्टीप्लाई बाई b करना ये बराबर नहीं होगा b मल्टीप्लाई बाई a के। तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। इसके बाद या हाँ, अगर ए और बी हमारे पास इक्वल सेट हों तो एक अलग कहानी है ना। अगर ए और बी हमारे पास दो सेम इक्वल सेट हों, फिर ये ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के। अदरवाइज मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं कि आपस में इक्वल हों।
इसके बाद देखें, ये हमारे पास ए है, 1 है, तो ये इक्वल नहीं होगा 1 a के, ये डिफरेंट है, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अपने ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इल्तिमास से दुआ। खुदा हाफिज़।